Hello students, hope you all are doing well. Today we will read a chapter that is Rules and Duties. Rules and duties. We all live in India. We are its citizens. We must observe the rules and regulations framed by the government. हम सब इंडिया में रहने वाले हैं, इंडिया में रहते हैं, भारत देश के निवासी हैं और हम सिटीजन्स हैं यहाँ के, यानी भारत देश के निवासी हैं. वी मस्ट ऑब्जर्व द रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो भी हमारी भारत सरकार ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, वो हमें फॉलो करने चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए. दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कॉल्ड लॉज. और जो गवर्नमेंट बनाती है, जो सरकार द्वारा ये रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो ये नियम बनाए गए हैं, इनको लॉज कहते हैं, यानी कानून. ऑल ऑफ अस लिव इन अ सोसाइटी. Respecting one another and understanding people around us are essential for peaceful social life. हम सब एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और आसपास के जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है. एक अच्छी पीसफुल यानी शांत सामाजिक जीवन जीने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है. Our society is a modern society. We deal with different kind of people. Every day we use many electronic products. There are set of rules to use these items. हमारी एक सोसाइटी जो है वो मॉडर्न सोसाइटी है. अब जो हम रह रहे हैं, जो हमारी लाइफ है, ये बहुत आधुनिक हो चुकी है और हम बहुत सारे टाइप के, बहुत अलग अलग लोगों के साथ बातचीत करते हैं और डेली में हम रोज़ाना अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो कि बिजली के द्वारा चलने वाले मशीनें हैं उनका यूज़ करते हैं. तो उनको फॉलो करने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ नियम बनाए हुए हैं. इन द सेम वे, उसी तरीके से अगर आप कोई मशीन चला रहे हो, उसके लिए रूल है कि इस मशीन को कैसे चलाना है. ऐसे ही सेम तरीके से अगर हमें इंडिया में रहना है तो हमारे लिए रूल्स बनाए हुए हैं ताकि एक शांत लाइफ रहे, सब आराम से शांति से इंडिया में एक साथ रह सकें. इन द सेम वे वी नीड टू फॉलो रूल्स वाइल वी ट्रैवल. इसी तरीके से जब भी हम ट्रैवल करते हैं, यानी हम यात्रा करते हैं, तो हमें जो ट्रैवल हमारे रूल्स बने हुए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए. वी नीड टू फॉलो रूल्स वाइल वी वॉक ऑन द रोड. जब भी हम रोड पर चलते हैं, सड़क पर चल रहे हैं, तो हमें जो हमारे रोड रूल हैं उनको फॉलो करना चाहिए. Children are supposed to know the rules of the games laid by the schools or parents. अगर बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, तो जो भी स्कूल के द्वारा अगर खेल रहे हैं या पेरेंट्स के साथ खेल रहे हैं, माता पिता के साथ खेल रहे हैं, तो भी जो रूल्स बनाए हुए हैं उस गेम को खेलने के लिए उनको फॉलो करना चाहिए. Our government provides public services like parks, roads, water supply, electricity and libraries. इसी तरीके से जो हमारी सरकार है उन्होंने हमें बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं, जैसे पार्क बनाए हुए हैं, रोड बनाए हुए हैं हमारे लिए, वाटर सप्लाई करती हैं, बिजली हमें देती हैं, लाइब्रेरी बनाई हुई हैं. We should use these services properly and follow the rules in places of public utility. और जहाँ भी ये कॉमन जो चीज़ें हैं, जो पब्लिक के लिए यानी समाज के लिए, इंडिया में रहने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए जो चीज़ें बनाई हुई हैं, इनका हमें सावधानी से अच्छे से यूज़ करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए. इन द सेम वे पीपल नीड टू लिव इन अकॉर्डेंस विद एवरीवन इन देयर लोकेलिटी एंड इन देयर वर्क प्लेसेस. तो इसी तरीके से जो लोगों को जो काम करते हैं या फिर एक जगह सोसाइटी में रहते हैं उनको फॉलो करना चाहिए ताकि वो प्यार से, शांति के साथ एक दूसरे के साथ रह सकें. वी नीड टू फॉलो सम रूल्स. हमें कुछ रूल फॉलो करने चाहिए जब हम काम कर रहे हैं किसी जगह या एक सोसाइटी में रह रहे हैं. द फर्स्ट इज थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन. जो गार्बेज है, जो कि कूड़ा कचरा है, वो हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में फेंकना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी, हमारी वर्क प्लेस गंदी ना हो. ओके. कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड टाइडी. जो हमारा सराउंडिंग है, आसपास का जो वातावरण है, उसे हमें साफ सुथरा रखना है, क्लीन रखना है. फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. वी शुड नेवर ड्राइव फास्ट.
ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है, जो कि यातायात के नियम हैं। जब हम व्हीकल चला रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, रोड से जा रहे हैं, तो जो भी ट्रैफिक रूल बने हुए हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए और हमें फास्ट ड्राइव नहीं करनी चाहिए, तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग ओनली। जब भी हमें रोड क्रॉस करना है तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना है। ऑलवेज फॉलो द क्यू सिस्टम। जब भी हम किसी लाइन में लगते हैं, किसी चीज़ में, बस में चढ़ रहे हैं या हमें कोई टिकट लेनी है, तो क्यू सिस्टम, हमें एक लाइन का यूज़ करना चाहिए। धक्का मुक्की नहीं होगी उससे और हम आसानी से अपनी बारी आने पर उस चीज़ का यूज़ कर पाएंगे। ओके। सेव वाटर, फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाटर, फूड एंड इलेक्ट्रिसिटी, इनका हमें सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। पानी, खाना और बिजली, जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही हमें प्रयोग करनी चाहिए। डू नॉट स्टील और ब्रेक पब्लिक प्रॉपर्टी। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ने हमारे यूज़ के लिए हमें फैसिलिटी दी हुई है, सुविधाएं दी हुई हैं, हमें उनकी चोरी नहीं करनी चाहिए और हमें उन्हें ब्रेक यानी तोड़ना भी नहीं चाहिए, नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए। डोंट फाइट विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक रोड्स, पार्क्स एंड मॉन्यूमेंट्स एटसेट्रा। पब्लिक प्रॉपर्टी, जो भी जैसे हमारे रोड हैं, पार्क हैं या मॉन्यूमेंट बनाए हुए हैं, उनकी हमें टेक केयर, देखभाल करनी चाहिए। उनकी दीवारों पर नहीं लिखना चाहिए, उन्हें हमें गंदा नहीं करना चाहिए, डस्टबिन्स का यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों, ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आप अपने जीवन में ला सकते हैं और अपनी सोसाइटी को क्लीन बना सकते हैं। ओके। नाउ ड्यूटीज़। Duties. The laws set by the government should be strictly followed because they are meant for the welfare of the public. जो भी सरकार ने ये लॉ बनाए हैं, कानून बनाए हैं, इन्हें हमें कठोरता के साथ स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? क्योंकि ये हमारी भलाई के लिए बनाए हुए हैं। Following the laws of the government is the prime duty of every citizen of a country. इन लॉज को फॉलो करना, इन कानून का फॉलो करना, इनका यूज़ करना हमारे लिए एक ड्यूटी बन जाती है। एवरी सिटीज़न, जो भी इंडिया के सिटीज़न हैं, उनके लिए प्राइम ड्यूटी है, यानी बहुत ज़रूरी काम है ये। ओके। नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्लासिफाई किया गया है टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। ओके। See this, these are our fundamental duties. हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसकी रक्षा करनी है, यानी डस्टबिन का यूज़ करना है, उसे गंदा नहीं करना है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें बचाना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। और वाइल्ड लाइफ, जो भी वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर हैं या फॉरेस्ट हैं, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। ओके। नाउ as citizens of a country, it is our duty to follow the rules that are framed for our welfare. As a citizen of country, अगर हम इंडिया के हैं, अगर हम इंडिया में रहने वाले हैं, इंडियंस हैं, तो ये हमारी ड्यूटी बन जाती है कि सरकार ने जो हमारी भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए जो नियम बनाए हैं, उनको हम फॉलो करें। One's life will be safe if all the rules given above are followed. एक दूसरे की लाइफ हम बचा सकते हैं अगर हम इनका रूल्स का, जो भी हमने रूल पढ़े, उनको अगर हम फॉलो करते हैं। वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स व्हेन रूल्स आर फॉलोड वाइजली। अगर हम इन रूल को बुद्धिमत्ता के साथ अगर हम वाइजली इनको फॉलो करेंगे तो हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। जो भी ट्रैफिक रूल बनाए हुए हैं, अगर सब लोग उसी के अनुसार चलें, उनको ब्रेक ना करें, तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ओके। तो हम लाइफ, जान बचा सकते हैं। पीपल शुड कोऑपरेट एंड सपोर्ट द सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन इन पब्लिक प्लेसेस। एंड जो लोग हैं उन्हें आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वहाँ पर डिसिप्लिन बना रहे, पब्लिक प्लेसेस में डिसिप्लिन बना रहे। वी शुड यूज़ देम प्रॉपरली, कीप देम क्लीन एंड डू नॉट डैमेज और अब्यूज़ देम। तो हमें जितने भी हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं उनको हमें अच्छे से यूज़ करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, उन्हें साफ़ सुथरा रखना है, डू नॉट डैमेज, उन्हें ख़राब नहीं करना है, किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाना है, और उनकी दीवारों पर हमें कुछ नहीं लिखना है, उन्हें अब्यूज़ नहीं करना है, और उनके बारे में हमें कुछ गलत भी नहीं बोलना है। तो जो भी सरकार ने हमारे लिए रूल्स
बनाए हैं हमारी भलाई के लिए एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, इंडियंस होने के कारण हमें उनको फॉलो करना चाहिए और ये हमारी ड्यूटी है। होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर की रीडिंग एक बार फिर से करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।